रविंद्र प्रताप जी, आपने इनकी पूरी बात सुनी। इनका ये कहना है कि थोड़ा धीरज दिखाने की जरूरत है क्योंकि आस्था का विषय है और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इसमें मीडिया ट्रायल कर रहा है। अगर कुछ सबूत विपक्ष के पास हैं जमीन घोटाले से जुड़े हुए या चढ़ावा चोरी के संबंध में, तो जाए न्यायालय में जाकर केस करे, लेकिन सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए विपक्ष इसमें बयान दे रहा है। आलोक जी, विपक्षी नहीं, क्योंकि विपक्ष भी भारतीय जनता से ही निकल के आती है। अब से नहीं, चुप है और धैर्य दे रखा है। 1980 से धैर्य रख रखा है, चुप्पी मार रखी है। कारण मैं बता देता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम के मंदिर के आंदोलन में कहीं से भी नहीं थी। जब भी शुरू हुआ, अंग्रेजों से पहले, अंग्रेजों के बाद, सन 80 में गोरखपीठ घुसता है इसमें और गोरखपीठ आंदोलन चलाता है श्री राम जन्मभूमि मुक्ति न्यास समिति के तहत। ये आंदोलन चलता है। 1986 में ये लोग घुस जाते हैं, अपने एजेंडे में डालते हैं और ये पूरा का पूरा आंदोलन जो पिछले लगभग 100-200 वर्षों से चल रहा था, पूरा आंदोलन ही चुरा लेते हैं। निश्चित रूप से ये धैर्य रखा है भारत की जनता ने भी और हम लोगों ने भी। अभी मैं कुछ और ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे लगेगा कि इनकी चोरी के प्रति ये जनता कितनी यहाँ पर धैर्य रखी हुई है। फिर इसके बाद आंदोलन जब ये विहित को आगे करके छेड़ते हैं तो समर्पण राशि के रूप में लगभग 3000 करोड़ रुपया देश की जनता ने दिया, उसको भी चुरा लिया इन लोगों ने। और धैर्य रखी हुई जनता अभी तक धैर्य रखी हुई है। मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो हिंदू विधि विधान से होनी थी, उसको भी नहीं होने दिया। हमारे धर्माचार्यों ने भी विरोध किया, उसको भी चुरा लिया इन लोगों ने। लेकिन धैर्य रखी हुई जनता अब तक, वैसे धीरे धीरे अयोध्या जी की जनता का धैर्य टूट रहा है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो जो आसपास की जितनी भी जमीनें थी, एक बार नहीं अनेकों बार हम लोगों ने दिया है कार्रवाई करने के लिए, सारे इनके अधिकारियों का, सारे इनके मंत्रियों का और मंत्रियों के जो नौकर चाकर है उनके नाम से सारी जमीनें चुरा ली गई। यहां तक कि डिफेंस की जमीन चुरा ली गई। और डिफेंस का फायर रेंज था, फायर रेंज को इतनी जल्दी से चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको भी चुरा लिया इन लोगों ने। और धैर्य रखी हुई जनता अभी। फिर सबसे बड़ी घटना जिसका भी जिक्र नहीं हो रहा है, श्री राम लला विराजमान, जिनकी मूर्ति की स्थापना 1949 में महान दिग्विजयनाथ जी महाराज ने किया था, उसको भी चुरा लिया है। ऐसी मूर्ति लगा दिया वहां पे जिसका प्रभु श्री राम से कुछ भी लेना देना नहीं, ना तो उनकी प्रतीक रूप में है और ना कहीं उनसे मिलती जुलती मूर्ति है। वो दक्षिण की शैली की मूर्ति है, तो किसी भी प्रक्रिया से वो मूर्ति मैच नहीं खाती है। और जो मूर्ति पर जिसकी आस्थाएं टिकी थी, करोड़ों करोड़ लोग, वो मूर्ति कहां आज तक ये बताने को तैयार नहीं है। अब जब चढ़ावे चुराने की बात आई तो इन्होंने पूरी जांच प्रक्रिया को चुरा लिया। अभी भी धैर्य है, वकीलों का धैर्य टूटा है, जनता का धैर्य कब टूटता है देखना है। फिर उस चोरी की प्रक्रिया में जो मुख्य अपराधी है उनको भी चुरा लिया। तो धैर्य तो हम लोग आलोक जी रखे हुए हैं, आगे भी रखेंगे, क्योंकि ये ईश्वरीय माया है। और ईश्वरीय माया में ये जो इवेंट से जो मोदी जी की आदत थी कि किसी घटना पे प्रक्रिया नहीं देंगे, बल्कि एक नया इवेंट करके पिछली घटना को दबाने का प्रयास करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसका प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का इन्होंने अनुचित लाभ लिया है, उस अनुचित लाभ की भरपाई इनको करनी पड़ेगी।